गुड मॉर्निंग टू ऑल के स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के सामने एक टॉपिक दैट इज न्यूट्रिशन लेकर के आए हैं। आज हम जानेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन हमारी एक लाइफ प्रोसेस होती है। इससे पहले हम जानेंगे फूड के बारे में। क्या होता है फूड? फूड जो होता है वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए टू get energy and perform various type of functions। जब हम फूड ईट करते हैं तो उससे हमें एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी की मदद से हम मैनी ऑफ द फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो पहले लिखते हैं फूड। फूड इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। फूड एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है that is necessary क्योंकि नेसेसरी होता है that is necessary to get एनर्जी। बिना फूड के हम कोई वर्क नहीं कर सकते। हम फूड जो होता है हम हों या ऑर्गेनिम्स हों या प्लांट हों, सभी को फूड की रिक्वायरमेंट होती है। फूड जो होता है वो सिंपलर फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट, एंड फैट, विटामिन एंड मिनरल, प्रोटीन्स, ये सब हमारे फूड के कंपोनेंट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट स्मॉलेस्ट फॉर्म होती है ऑफ द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ये स्टार्च होता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज स्टार्च। जो प्लांट होते हैं वो अपने खाने को लीव्स में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। जब स्टार्च आयोडीन से रिएक्ट करता है तो ब्लू ग्रीन कलर देता है। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर मेनली एनर्जी गिविंग फूड। ये जो होते हैं एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। प्रोटीन जो होता है बॉडी बिल्डिंग के लिए काम आता है या मसल्स रिपेयर के काम में आता है। विटामिन एंड मिनरल्स जो होते हैं हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन जो होते हैं प्रोवाइड करते हैं। इन सभी कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर द कंपोनेंट्स that are necessary for the biosynthesis of the living organism। तो हम कह सकते हैं न्यूट्रिएंट्स are the components present in our food necessary for biosynthesis of living organism। लिविंग ऑर्गेन्स के अंदर जो बायोसिंथेसिस होती हैं या डेली लाइफ की एक्टिविटीज होती हैं उन्हें परफॉर्म करने के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। एंड कार्बोहाइड्रेट
फैट, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन आर न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन आवर फूड, जो कि हमारे खाने में हमें मिलते हैं। नाउ अब हम चलते हैं न्यूट्रिशन की प्रोसेस पर। क्या मतलब होता है न्यूट्रिशन की प्रोसेस का? न्यूट्रिशन तो हम कह सकते हैं इट इज द प्रोसेस ऑफ intake of food and utilize the food, utilize that food as well। न्यूट्रिशन की प्रोसेस में ना केवल हम उस खाने को इंटेक करते हैं, साथ ही साथ हम उस खाने को यूटिलाइज भी करते हैं फॉर द वेरियस फंक्शंस। न्यूट्रिशंस के अंदर हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं, जो कि हमारे लिए एनर्जी देने का काम करते हैं। नाउ न्यूट्रिशंस जो होते हैं ब्रॉडली दो पार्ट में कैटेगराइज की जाती हैं। पहला ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं अब हम इन्हें देखेंगे। बस नोट तो लिखते हैं न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिशन इन लिविंग organism are of two type। दो तरीके के न्यूट्रिशन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन से न्यूट्रिशन होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं, ऑर्गेनिज्म दैट आर कैपेबल टू मेक देयर ओन फूड with the help of inorganic component present in the environment are called autotrophic nutritions। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की कैटेगरी में कौन कौन आता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की कैटेगरी में ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम एल्गीज, ब्लू ग्रीन एल्गीज जो कि अपना खाना खुद बनाने में कैपेबल होती हैं, आती हैं। इनके अंदर जो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, जिसकी मदद से ये सारे ऑर्गेनिज्म अपना खाना बनाने में कैपेबल होते हैं। तो हम कह सकते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर द न्यूट्रिशन in which organism able to make their own food
by using external components, the inorganic components in organic components, इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सब का यूज करके अपना खाना खुद बना लेते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। हाँ, तो इस तरह की न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। एग्जाम्पल, ऑल ग्रीन प्लांट, ऑल ग्रीन प्लांट, जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आते हैं। एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ETC, ये हमारे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आने वाले सब्सटेंस होते हैं। ऑटोट्रॉपिक आर द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म एबल टू मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक कंपोनेंट प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। सेकंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सेकंड, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। Heterotropic nutrition is a type of nutrition in which organisms depend upon other organisms for their food. They are not able to make their own food. तो हम कह सकते हैं type of nutrition in which organisms are not able to make their own food but depend upon other organisms for their food. That type of nutrition is said to be heterotropic nutrition. So, type of nutrition in which organisms depend upon other organisms for their food as they are incapable to make their food by own, अपने आप अपना खाना बनाने में कैपेबल नहीं होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म, और अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गन के ऊपर डिपेंड होते हैं, ऐसे ऑर्गन को हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर हमारे पास 3 कैटेगरी आती हैं और उन्हें हम वन बाय वन करके समझेंगे। So, heterotropic nutrition consists of 3 types. Tropic nutrition are of 3 types. हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं? टाइप ऑफ न्यूट्रिशन
in which type of nutrition in which organism depend upon dead and decaying components of nature. ऐसा न्यूट्रिशन टाइप, ऐसा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड होता है, टोटन